एक जब ग्राउंड पे बात आती है और पंडित केदारनाथ शुक्ला जी का नाम आता है तो एक बड़ी बात आती है, ठाकुरों से पटती नहीं थी। नहीं, ठाकुरों से बैर नहीं था जी जी। ठकुराइश से बैर था। अच्छा। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया वो आज विधायक और सांसद हैं। जी जी। और जिनके षड्यंत्रों के कारण मेरा टिकट कटा जी जी। वे आज भाजपा के विधायक और सांसद हैं। आपका टिकट काटा गया, इसके बाद जो वर्तमान में विधायक है उनको टिकट मिला गया रीति पाठक को। रीति पाठक द्वारा लगातार आप जो चला चुनाव के समय पे वाद विवाद शब्द, इसके बाद कहीं पर उन्होंने आपको पिता तुल्य माना। देखिए, वो तो शुरू में जब टिकट उनको मिला जी जी। और शुरू में टिकट मिला तो मैं खड़ा ना हो जाऊं, विरोध ना करूं, इसके लिए उसने बोल दिया। जी जी। मैं उसको राजनीति में लाने वाला आदमी हूं। जी जी। राजनीति में उनको मैं लाया, स्थापित किया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, उसके बाद पहली बार सांसद का टिकट दिलवाया। जी जी। सब कुछ किया, लेकिन उसने कभी भी एहसान नहीं माना। जी जी। वो बहुत एहसान फरामोश महिला है। क्या पंडित केदारनाथ शुक्ला जी आगे फिर से नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अगर ससम्मान आमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाऊंगा जी, लेकिन मांगते हुए नहीं जाऊंगा, टुटपुंजिया की तरह नहीं जाऊंगा। जी जी। हाँ, अपने स्वाभिमान को सुरक्षित करके बिल्कुल जाना है तो भारतीय जनता पार्टी में ही जाना है, ये भी तय है जी, लेकिन ससम्मान जाना है। जी। चलिए, एक लास्ट सवाल, चूंकि विधायक की बात चल रही थी, लास्ट एक था कि जो आपके साथी रहे कभी डॉक्टर राजेश मिश्रा, वर्तमान समय में सांसद हैं लोकसभा सीधी के, क्या लगता है कितना विकास का कार्य चल रहा है? डॉक्टर राजेश मिश्रा अपना विकास करेंगे। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कभी सार्वजनिक विकास की बातें की ही नहीं। जी जी। उनका जितना भी काम देखेंगे वो व्यक्तिगत विकास, अपने परिवार का विकास, अपने नर्सिंग होम का विकास, वो इन्हीं सब में रहेंगे। वो जनता के विकास से उनको कोई लेना ना पक्ष का ना विपक्ष का, हम साथ देते हैं तो केवल और केवल सच का। अब राजनीतिक गलियारे की हर खबर निष्पक्ष रूप से आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं WPT न्यूज 24 के स्पेशल शो राजनीतिक दंगल के साथ। नमस्कार, मैं सुनील पांडे WPT न्यूज 24 के स्पेशल शो राजपाठ में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। WPT न्यूज 24 का राजपाठ एपिसोड हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, उन सारे लोगों के पास हम जाते हैं और बात करते हैं कि इस पूरे राजनीतिक सफर में उनको क्या समस्याएं आई और समाज में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के सीधी, बिंद क्षेत्र के सीधी के पूर्व विधायक, जो लगातार 20 वर्ष तक यहाँ पर लोगों की सेवा किए हैं। राजनीतिक जो इनका सफर चालू हुआ वो कहीं ना कहीं छात्र जीवन से शुरू हुआ, और जो हम आपको बता दें, जो बिंद क्षेत्र है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने काम किया और उस विपरीत परिस्थिति में काम किया जब पूरा का पूरा बिंद क्षेत्र कांग्रेस से घिरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक नींव डालनी थी बिंद क्षेत्र में, सीधी में, जिसके लिए सबसे अहम योगदान रहा पंडित केदारनाथ शुक्ला जी का। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने जब पूरा एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तो अपने को एक सबसे बड़ी बात समझ में आई। लोगों ने बताया कि एक जो खेलने का समय होता है वो पंडित केदारनाथ शुक्ला जी के लिए खेलने का समय नहीं था। उस समय से उन्होंने छात्र हित के लिए काम किया और छात्र जीवन से ही राजनीति में पैर रखना शुरू किया। कैसा रहा था ये आपका सफर? कैसा एक मध्यम वर्गीय छात्र जिसे खेलने की जरूरत थी, खेल सकता था, वो राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते? सीधी में किसी भी साधारण परिवार के, साधारण किसान परिवार के व्यक्ति का राजनीति में पांव रखना एक दिवा स्वप्न जैसा था। जी।
जो यहाँ का वातावरण था वह वातावरण सामान्य जन के पक्ष में था नहीं। जी उस समय सीधी में सामंतवाद ही कह लीजिए, यद्यपि आज सामंतवाद शब्द समाप्त जैसा हो गया, लेकिन सीधी में पूरी तरह से सामंती दुष्चक्र चल रहा था। जी जी लोगों का सड़क पे निकलना, लोगों का साधारण परिवार के लड़कों का स्कूल कॉलेज जाना, स्कूल कॉलेज में स्वाभिमान के साथ पढ़ सकना, ये बड़ा मुश्किल था। जी शुरू में एहसास हुआ कि यह अन्याय है और उस अन्याय के खिलाफ महाविद्यालय के छात्रों को इकट्ठा करके विरोध करना शुरू किया। जी स्वाभाविक है, लोगों को अखरता है जब किसी साधारण परिवार का व्यक्ति बढ़ता है तो। जी और उस समय एक बात और ज्ञातव्य ये है कि सीधी में उसमें केवल एक महाविद्यालय था। जी जी मतलब और कोई महाविद्यालय नहीं थे, ना प्राइवेट और ना सरकारी। सरकारी। जी जी तो पूरे जिले का कहने का मतलब सिंगरौली सहित, जी जी क्योंकि उस समय विभाजित जिला था, जी जी और तमाम के बच्चे पढ़ने आते थे। आप आश्चर्य करेंगे, एक तबके के लोग जब देवसर के, सिंगरौली के, चितरंगी के यहाँ के बच्चे मकान कमरा लेके रहते थे, जी आसपास के क्षेत्र के लोग कमरा लेके रहते थे बच्चे, वो अपना बनाया हुआ खाना ठीक से नहीं खा पाते थे। जब वो भोजन करते रहते थे, कोई पहुंचता था, उनका पूरा सब छीन के खा भी जाता था। मतलब ऐसी परिस्थिति थी। जी और इस परिस्थिति में लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत करके जी मैंने लड़ाई शुरू की। जी क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थीं, लोग परेशान थे, लेकिन उस परेशानी में लोगों ने साथ दिया। जी बहुत सारे छात्र आंदोलन हुए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरी जिंदगी की अदालत उठने से ज्यादा की सजा जी जी वाले जितनी जेल यात्राएं थी वो सब छात्र जीवन में हुई। जी जी और उस समय पहले कांग्रेस का टाइम था। इन सब बातों में मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने का अधिकार मिले, उसके लिए लड़ाई शुरू हुई। जी उस समय सांसद या विधायक बनना ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया था। जी जी और तब आंदोलन शुरू हुए। इमरजेंसी का समय था। जी जी इमरजेंसी के समय में ऐसा लगा कि जेल चले जाएंगे, जी लेकिन एक तो अभी पूरी उम्र भी नहीं हुई थी जी जी और तमाम सब जेल से बचे। और यहाँ बाद में मुख्यमंत्री बन गए अर्जुन सिंह जी। जी जी जब कांग्रेस का दूसरा चरण आया तो और कठिन हो गया यहाँ राजनीति करना। जी जी और राजनीति करना इतना कठिन था कि उसको एक बात से समझ लीजिए कि 1980 में एक बार अर्जुन सिंह जी ने मुझे अपने कांग्रेस में आने के लिए आमंत्रित किया। जी जी उस समय जेल में था और अर्जुन सिंह जी भी अपनी जिंदगी की पहली और अंतिम जेल यात्रा में गए थे। अच्छा। जेल। जी जी और उसके पहले अर्जुन सिंह के कुछ लोग जो उनके बड़े विश्वास पात्र थे, जैसे मोहम्मद यूनुस, जी जी और इनका प्रयास था कि मैं कांग्रेस में आ जाऊं। जी तत्कालीन
गोपद बनास क्षेत्र से मुझे टिकट भी ऑफर किया 1980 का। 80 का, जी जी। मैंने सोचने विचारने के बाद, कई दिनों तक सोचने विचारने के बाद इनकार कर दिया। जी बाद में मुझे ऊंचे पदों की का लालच दिया गया, जी। उसको भी मैंने अस्वीकार कर दिया। जी। लेकिन अभी अर्जुन सिंह जी से डायरेक्ट भेंट नहीं हुई थी। जब जेल में अर्जुन सिंह जी से भेंट हुई। अच्छा, जेल में ही पहली मुलाकात? हाँ, जेल में ही मुलाकात हुई। जी जी। तो अर्जुन सिंह जी ने कहा कि आपके ऊपर काफी कोशिश की गई। तब तक द्विवेदी जी को उन लोगों ने कांग्रेस में शामिल कर लिया था, कमलेश्वर द्विवेदी। कमलेश्वर द्विवेदी जी को। लेकिन उन्होंने कहा कि गोपद बनास के लिए मुझे ब्राह्मण चेहरे की जरूरत थी, आपके ऊपर काफी कोशिश की गई, आप नहीं माने। तो हमने कहा कि आप हमारे पितृतुल्य हैं, जी। आप के नीचे रह के राजनीति करने में दिक्कत नहीं थी। जी। आपको आप कुछ कह भी देते तो हम सह सकते थे। जी जी। लेकिन आपके साथ जो सांप, बिच्छी, गोजर सब पीछे आगे पीछे लगे हुए हैं, जी जी। उनके कारण समाज में बड़ी विषम स्थिति पैदा होती है। जी जी। और उस विषम स्थिति का विरोध करना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। जी जी। ऐसी स्थिति में मैं कैसे आ पाता? जी जी। केवल हम और आप तो थे नहीं, आपके जो सारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जी, वह समाज के हित में नहीं है, समाज के हितेच्छु नहीं है। इसलिए आपसे मतलब आप उन्हीं के जो लोग थे उन्हीं के विपक्ष के लिए लड़ाई कर रहे थे। हाँ, उन्हीं चीजों के लिए। हाँ, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात हाँ, थी कि उनके साथ तो जुड़ना। वो समझे मेरी बात को। जी जी। तो उन्होंने कहा कि अब आगे क्या विचार है? तो हमने कहा अभी विचार क्या है, अभी छात्र आंदोलन में जेल में है और अब इसके बाद निकल के LLB कर रहे हैं, फाइनल है। जी जी। अब उसके बाद देखिए अब आगे। तो ये जो सफर था, जैसे जो आपने छात्र जीवन में किया, तो ये सफर जो छात्र जीवन का सफर था वो राजनीति में कब तब्दील हुआ? ये राजनीति में 77 से ही तब्दील होने लगा था। 77 में भी यहाँ के एक बड़े नेता थे, उन्होंने चाहा कि मैं चुनाव लड़ूं। जी जी। लेकिन मैंने उनसे बताया कि मैं 25 साल का नहीं हुआ हूँ। अच्छा, वो किस पक्ष से थे? भारतीय जनता पार्टी? हाँ जी जी। भारतीय जनता पार्टी में उस समय नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका रुझान था। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय, हाँ, सर्वमान्य नेता जमुना प्रसाद शास्त्री थे। जी जी। उनके मार्फत तो सारी बातें हो रही थी। जी। तो उस समय मैंने नहीं ज्वाइन किया। जी। और फिर 75 के बाद 80 का समय आ गया। जी जी। 80 में श्री अर्जुन सिंह जी का प्रस्ताव आया। उसको मैंने रिफ्यूज कर दिया और चुनाव के मैदान से लग रहा। तब तक मैं 26 साल का हो गया था। 80 तक में 1985 में मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना पहली बार। मेरी 1 महीने 12 दिन की मेंबरशिप थी भाजपा में। और भाजपा ने मुझे टिकट दिया। यह बात अलग थी कि मैं सीधी से मांग रहा था, मुझे टिकट गोपद बनास में दिया। गोपद बनास क्षेत्र ऐसे ही कभी कभार घूमा हुआ था, लेकिन पूरा नहीं था, समग्र रूप से घूमा हुआ नहीं था। लेकिन जब गोपद बनास से मैं लड़ा तो तब तक भाजपा के किसी जीते उम्मीदवार को भी उतने वोट नहीं मिले थे जितना मुझे वहां मिले। ये तब हार गया मैं चुनाव। और लेकिन काफी वोट मिले। क्योंकि जब आप वहां पे चुनाव लड़े और चौधरी, जैसे हम स्टार्टिंग में बताया कि उस टाइम पे पूरी तरीके से चारों तरफ केवल कांग्रेस का था।
हाँ, तो क्या मतलब वो पहला जो चुनाव था आपका, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उसमें तो हमारे पास कोई साधारण वाहन की भी बड़ी दिक्कत थी। मैं मोटरसाइकिल से चुनाव लड़ा था जी जी और लोगों के गांव-गांव जाके कॉलेज के विद्यार्थियों का जो जाल फैला हुआ था। जी जी नेटवर्क था आपका, हाँ, ठीक ठाक नेटवर्क बना। और जो कॉलेज के विद्यार्थी हमारे जेल फेलो जो थे, जी जी मेरे साथ जिन्होंने जेल यात्राएं की जी थी, ऐसे लोगों की संख्या गोपाल बनास में पर्याप्त थी। पर्याप्त। जी जी उन सबकी मदद से एक सम्मानित वोट मिला जी और उसके बाद अब बीजेपी की राजनीति शुरू हो गई। जी जी उसके बाद युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बना जी। और जिला अध्यक्ष भी आप रहे हैं? जिला अध्यक्ष भी जी बना। जी उस समय सीधी सिंगरौली एक था। जी जी काफी बड़ी जिम्मेदारी हाँ, थी आपके पास उस टाइम। और सीधी जिले में गांव-गांव में जाकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। जी जी। एक जब ग्राउंड पे बात आती है और पंडित केदारनाथ शुक्ला जी का नाम आता है, तो एक बड़ी बात आती है, ठाकुरों से पटती नहीं थी। नहीं, कितनी सच्चाई? ठाकुरों से बैर नहीं था, जी जी ठकुराइश से बैर था। अच्छा। मतलब जो लोग ठाकुर होने के नाते समाज पर हावी होना चाहते जी थे, मेरा कहना था कि ऐसा नहीं है। जी आप मनुष्यता के नाते काम करिए। मनुष्यता पर बहुत सारे ठाकुर हमारे साथ थे भी। जी जी कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट बनाना, कॉलेज के पदों पर चुनवाने, खड़ा करके लड़वाना, जी। ये सब था। तो मेरे साथ सभी जाति के लोग थे। क्योंकि जब हम देख धीरे धीरे क्योंकि श्री अर्जुन सिंह के कारण ठाकुर समाज अधिकांश कांग्रेस में था, जी जी तो उन लोगों ने मेरी राजनीतिक सक्रियता को और अन्याय के विरोध करने की प्रवृत्ति को हम्म ठाकुरों का विरोध मान लिया जी जी और ये फैलाना शुरू कर दिया कि ये ठाकुर विरोधी। जी लेकिन जो ठाकुर समझदार थे, ऐसे लोगों का समर्थन भी था मेरे साथ। जी जी सभी जातियों का समर्थन था और ब्राह्मणों का समर्थन तो हमें 93 से मिलना शुरू हो गया। जी जी जब आप जिला अध्यक्ष हुआ करते थे? हाँ, जिला अध्यक्ष बनने पर और जिला अध्यक्ष बनने के बाद 85 का चुनाव लड़े। 90 में पार्टी में मेरा जब वर्चस्व था, जी जी तो पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया। जी जी पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ गया था और निर्दलीय चुनाव के कारण एक अच्छी पोजीशन बनी। पंडित जी को हारना पसंद नहीं था। हाँ? टिकट न मिले तो निर्दलीय लड़ेंगे पर झुकेंगे नहीं। हाँ, और उस समय यहाँ मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता भाजपा में कुशाभाऊ जी ठाकरे थे। जी जी कुशाभाऊ जी ठाकरे ने मुझे 90 के चुनाव के बाद फिर बुलाया। जी जी बोले, जिन लोगों ने तुम्हारा टिकट काटा वो अच्छे लोग नहीं थे, मैंने उनको डांटा है, तुम फिर भाजपा में आ जाओ। जी जी और उन्होंने मुझे भाजपा में बुलाया जी जी और 93 में भाजपा का टिकट दिया। लेकिन 93 का चुनाव सीधी जिले में पहली बार बाहुबल के पर लड़ा गया। अच्छा। उस समय बिहार से लगभग 500 हथियारबंद लोग आए थे। अच्छा। और उन लोगों के बूथ कैप्चरिंग के कारण मैं केवल 1000 वोट से हार गया। जी जी 93 कम मार्जिन थी। बहुत। जी जी मार्जिन तो कम रहती ही रही जब भी लड़े, लेकिन उस बार बहुत कम थी। मतलब 1084 वोट की जी जी मार्जिन थी। जी जी और फिर उसके बाद मैंने फिर तैयारी करना शुरू कर दिया। अब मैंने बाहुबल से निपटने की तैयारी करना शुरू कर दिया। कैसे निपटेंगे चुनाव के समय में। जी जी भले ही चुनाव 5 साल दूर दिखता था, बिल्कुल, लेकिन तैयारी किया और 98 में 6505 वोट से जीत गया। जी जी वो सारी सब ताकतें लड़ रही थी, जो कांग्रेस की थी, जो जातिवादी ताकतें थी, जो सामंतवादी ताकतें थी, और उस सब के बावजूद चुनाव जीत गया। 20 साल बाद
हाँ। कहीं ना कहीं जब आपने हाँ। गलियारे में कदम रखा उसके 20 साल बाद पहली बार 98 का चुनाव जीता। जी जी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहले कहीं जीतती नहीं थी। सीधी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था कि 52 से कभी भी हम्म, जनसंघ या भाजपा जी जी का विजय रोपण नहीं हो पाया था, जी जी कभी जमानत नहीं बचा पाए थे। तो एक चुनाव के समय में मेरा टिकट बदल के गोपद बनास से सीधी कर दिया सीधी गया। कर दिया गया जी सीधी में इंद्रजीत कुमार जी लंबे समय से जमे थे जी जी बिल्कुल और सोन के दक्षिण पार तो मैं उनसे जीता था, जी जी लेकिन सोन के उत्तर पार उनके जाति का जी जी जातिगत बहुमत थी। समीकरण बना वहाँ पे और वहाँ एक पक्षी मतदान होने के कारण और वहाँ बूथ कैप्चर और ये सब कुछ हुआ, बिल्कुल बड़ी लड़ाई भी हुई थी और तमाम सब। हार गया मैं 3 का चुनाव। 3000 वोटों से हार गया। जी जी फिर मैंने सीधी में पूरी तैयारी की। तो कहीं ना कहीं टिकट बदलना वो हार का एक सबसे बड़ा हाँ। कारण था, क्योंकि पंडित जी ने तैयारी सीधी में की थी, हाँ, है ना। तो इसके बाद टिकट बदलना हाँ, गोपद बनास में तैयारी की थी और और सीधी का टिकट दे सीधी दिया। में टिकट दे दिया गया। जी जी मेरा टिकट अजय प्रताप सिंह जी को दिया गया। वहाँ जिस क्षेत्र को मैं इतने वोटों से जीता था, इस तरह से बनाया था, वहाँ वो 30,000 वोट से हार गए। हार गए, जहाँ मार्जिन केवल एक पहले 1000 की थी और सीधे नहीं, हम 30,000 जीत गए थे ना 6,500 वोट से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसके पहले 93 की अगर हम हाँ, बात करें 93 में तो केवल 1084 1000 वोट की से, थी। हाँ, और वो तब्दील हुई जाके 30,000 पे। फिर 3 में यहाँ हारे, जी जी लेकिन पार्टी ने फिर बाद में महसूस, किसी बीच परिसीमन हो गया। जी जी परिसीमन में सीधी विधानसभा क्षेत्र में 1/3 क्षेत्र गोपद बनास का टूट के आया और सिहावल उधर बन गया, तो उधर कहीं से कुछ कट गया। जी जी और ये इस क्षेत्र में मुझे एक अच्छी जीत मिली, जी रिकॉर्ड वोटों से जीता। बिल्कुल फिर 8 में जीता, 13 में जीता, 18 में जीता। लगातार आपकी जीत हाँ। बनी रही। और इस बार भी पूरी तैयारी थी और सब कुछ था। जी जी पार्टी ने बिला वजह जिन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया वो आज विधायक और सांसद हैं, जी जी और जिनके षड्यंत्रों के कारण मेरा टिकट कटा जी जी वे आज भाजपा के विधायक और सांसद हैं। जी। चलिए अब चर्चा करेंगे वही जहाँ पे आपने रोकी है बात, 2023, जिसे लगभग पूरा समाज मानता है एक कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था पंडित केदारनाथ शुक्ला जी की राजनीति। 23 में एक वीडियो आता है, सोशल मीडिया में वायरल होता है, लोगों के ऊपर कार्यवाही होती है, कुछ लोग जेल जाते हैं। नहीं, उस वीडियो के कारण वो जेल नहीं गए। उन लोगों ने फेक आईडी बनाई थी। जी जी फेक आईडी बना करके वो मेरे बेटे को, मालिक को टारगेट करके जी जी रोज कुछ न कुछ सोशल मीडिया में डालते थे। जी जी अब ये बात तो स्पष्ट थी नहीं कि वो कौन है। जी जी पुलिस में FIR कराई गई। जी FIR की जांच शुरू हुई। जी जांच में वो लोग गिरफ्तार हुए। जी जी फिर उन लोगों ने उसे राजनीतिक रूप देना चाहा। जी जी मेरे विरोधियों ने उनको सह भी दिया, जी जी लेकिन उनकी अरेस्ट हुई। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या, ये जो पेशाब कांड हुआ, जी जी मेरा दूर दूर तक उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जी जी लेकिन आज के वर्तमान सांसद के चिरंजीव, जी जी सांसद जी के चिरंजीव ने वो उसको जबरदस्ती मेरे नाम के साथ जोड़ा। जी और इन लोगों ने रवीश कुमार और यहाँ तक तमाम भाजपा में भी और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाने का प्रयास। भाजपा के लोगों को भी और भाजपा के विरोधियों को, जी दोनों को ही साटा इन लोगों ने, जी जी मिलाया। जी जी और वो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा हुआ उसमें से। मतलब पंडित जी को हराने के लिए पक्ष विपक्ष एक हो गए। हाँ, सब एक हो जी गए। अब उसके बाद उस घटना का इतना ज्यादा असर पड़ेगा मुझे अंदाजा नहीं था। जी जी लेकिन तत्कालीन सांसद और वर्तमान विधायक ये भी अपनी ओर से षड्यंत्र कर रही थी, सीधी का विधायक बनना चाहती थी। जी जी उनको लगता था कि सारा नेतृत्व जो है सीधी के विधायक के पास होता है। जी जी और
इन्होंने भी षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के फलस्वरूप उनको टिकट मिल गया। लेकिन उसके पहले भी वो गरिमामय पद पे थे, क्योंकि तत्कालीन सांसद थी वो तत्कालीन सांसद थी, पर है क्या, जब आप कोई काम नहीं करोगे, किसी लाइन पर नहीं चलोगे, तो कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। लेकिन सांसद में तो एक बार खप जाता था, विधानसभा में नहीं। लेकिन उन्होंने विधानसभा को किया और सीधी विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक भाजपा का काम मैंने किया था। अब वो सारा वारिसाना दाखिल खारिज उनको मिल गया, बिल्कुल हम बागी हो गए। और उस बागीपन में आज जनता को महसूस हो रहा है या होगा, है ना। एक बड़ा सवाल है यहाँ पे कि जो राजनीतिक ब्रेक लगा, जो जुलाई वाला पेशाब कांड नाम लोगों ने दिया उस पूरे सेगमेंट को, तो उसका विधानसभा चुनाव के पहले अचानक से आना, इसके बाद उसको राजनीतिक टूल देना और पंडित केदारनाथ शुक्ला जी का टिकट विधानसभा से कट जाना, आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं पहले से काफी लंबी तैयारी थी? साजिश थी। अब उसे क्षेत्र की जनता भी समझ चुकी है, बाकी लोग भी समझ चुके हैं। और फिर उसके बाद पैसे की बौछार। आप मीडिया के लोग हैं, पता करिए, सीधी जिले में, सीधी विधानसभा क्षेत्र में 23 में जितना पैसा खर्च किया गया भाजपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से, इतना कभी नहीं खर्च हुआ। सीधी में केवल अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत पोलिंग संभालने के लिए पार्टी की ओर से, पार्टी के बाहर से पैसे दिए जाते थे, लेकिन कभी इस तरह से पैसा नहीं बांटा गया कि पैसे की तो नदी बहा दी गई। शुक्ला जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि पार्टी लगातार लंबे समय से आपको आजमा रही थी और आप 20 साल के विधायक भी थे और लगभग आपका राजनीतिक करियर जो था भारतीय जनता पार्टी के साथ वो 50 साल के आसपास हो चुका था। उसके बाद टिकट काटा गया और पंडित केदारनाथ शुक्ला जी निर्दलीय चुनाव में आए, उतरे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो जल्दीबाजी हुई? और देखिए, ऐसा है, रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन समय ये तो कहेगा कि मैंने अन्याय का विरोध किया। जैसे 1980 में किया। हाँ, 90 में किया। तो अन्याय का विरोध करना चाहिए, अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। और मैंने यही मार्ग मान करके अन्याय का विरोध किया। पर दोहरा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कभी सीधी का इतिहास लिखा जाएगा तो उन सबके जो फाउल गेम थे, अवैध गेम थे, जो कुत्सित प्रयास थे, और सांसद जी के बेटे का और वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद, इनका सबका जो षड्यंत्र था, उस सबको जनता जानेगी। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, आप चुनाव के लगभग साल भर पहले की बात को आपने कोट किया, लेकिन वो कनेक्ट हो जाता है ना पूरा। वो सारे षड्यंत्र जारी थे, उन सब में भी सांसद का बेटा शामिल था। गिरफ्तारी से बच गया था उस समय, एक बात अलग बात थी, लेकिन वो शामिल था। वो उनका कंपनी है, सीधी में उनकी कंपनी लगातार ये काम करती है। हाँ, और अभी आपने देखा होगा, सांसद बनने के बाद सांसद के रोल में निकल पड़ा उनका बेटा। वो ये तो फिर पार्टी के किसी बड़े नेता ने उनको डांटा कि भाई ये तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, वो सांसद है कि तुम सांसद हो। तब जाकर के कुछ ठंडा हुआ। वो तो डॉक्टर लिखने लगा था अपने को, सरकारी नौकरी में डॉक्टर किया गया था। फिर यहाँ के एक बड़े साधारण से यादव ने उसके साथ इसने गड़बड़ी की, उसने इसकी कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। तो कंप्लेंट में जो चूंकि फर्जी डॉक्टर था, उसने नौकरी छोड़ी, और नौकरी छोड़ने के बाद काम करने लगा अपने नर्सिंग होम में। इस पर भी जब लोगों ने कहा कि भाई डॉक्टर फर्जी है, तब डॉक्टर लिखना बंद किया अपनी तरफ से। लोग लिख देते हैं, अलग बात है। तो मतलब ये जिनकी जिंदगी ही फर्जी है, जो लोग फर्जी काम ही कर रहे हैं, आज वो पदों पे पहुंच गए हैं, सांसद बन गए हैं, विधायक बन गए। अभी ये जो मोदी जी की दवाई वाली स्कीम है, जो कौन सा दवाई कहते हैं उसको, जन आयुष्मान कार्ड। हाँ, आयुष्मान कार्ड में बहुत बार विरोध हुआ है, कलेक्टर को बताया गया, तमाम सब कुछ किया गया। तो उसमें
ये जो दवाई बिकती है वो सस्ती वाली जन औषधि। जन औषधि, जी जन औषधि का ठेका ले लिया। जन औषधि लुप्त रही, केवल उनके नर्सिंग होम में काम करती रही। जी जी बाद में जब मैंने इसका विरोध किया कि भाई जन औषधि केंद्र कहाँ है, जी तब जाके एक बोर्ड सामने लगा दिया, लेकिन वहां कोई बैठता ही नहीं था। जी आज सीधी में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि जन औषधि केंद्र से मुझे दवाई मिली जी जी या मैंने लिया है, जी क्योंकि जन औषधि केंद्र में भी उन्होंने कब्जा करके बैठ। जी तो सरकार की सारी योजनाएं इन लोगों ने हड़प लिया है। जी और उनकी तो जगन्नाथ सिंह जी थे, गोविंद मिश्रा जी थे, इन सब लोगों से भी उन्होंने लाभ लिया, सबसे लाभ लिया। जी जी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आज कहां से कहां है। जी जी लेकिन उस समय केवल पैसा कमाना उद्देश्य था, जी जी पर जब पैसा आ गया तो सांसद बनना उद्देश्य हो गया, और आज सांसद बन गए। मनोइच्छा बढ़ती गई, हैं? मनोइच्छा बढ़ती गई। हाँ, बढ़ती गई और भाग्य ने भी साथ दिया। जी एक बड़ा सवाल। लेकिन मैं आज इतना अवश्य कह दूंगा जी जी कि आज जो सांसद और विधायक हैं, हम्म, जनता के बीच में 1 साल चुनाव हुए हो गया, विधानसभा का जी 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 लगभग 1 साल हो रहा है, जी जी और लोकसभा का एक काम नहीं बता सकते ये लोग कि ये काम हमने किया। जी जी सीधी विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी आज किसी भी पंचायत में काम नहीं हो रहे हैं। जी जो काम मंजूर थे उन कामों को इन्होंने रोका है, जी जी जो काम शुरू होने जा रहे थे इन कामों को रोका है, जी लेकिन एक भी काम धरातल पर आप नहीं बता सकते। जी जब टिकट कटा, पार्टी से आपका टिकट काटा गया, तो क्या भारतीय जनता, चूंकि आपने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित किया, पूरा छात्र जीवन अर्पित किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो क्या किसी क्षेत्र जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मैंने किसी से बात नहीं, और उन लोगों ने आपसे बात नहीं, करने को तैयार? शिवराज सिंह जी ने मुझसे बात किया था, जी जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी ने मुझसे बात किया था, जी इन 2 लोगों ने उस समय बात किया। जी जी लेकिन मैं उनके सामने मैं बताया कि भाई आप मेरी इस अन्याय का प्रतिकार क्या है, इसको देख लीजिए, इसको सोच लीजिए पहले, जी क्या मैं अन्याय सह के बैठ जाऊं, आप ऐसा कह रहे हैं। जी बोले भविष्य देखेंगे, तो हमने कहा भविष्य में तो फिर क्या होता है क्या नहीं होता सब देखा जाएगा। मैंने रिफ्यूज कर दिया था उसे। जब टिकट काटा गया, इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय सीधी आते हैं? आए थे, टेलीफोन किया था उन्होंने, वो चाहते थे कि मैं उनसे मिलने हवाई अड्डे पे आ जाऊं या कहीं भी आ जाऊं, और उसका अर्थ का अनर्थ होता, जी जी इसलिए मैंने रिफ्यूज कर दिया था जी जी मिलने से। चलिए, पार्टी की तो बात ठीक है, लोगों ने प्रयास किया, क्या किसी विपक्षी दल ने भी प्रयास किया? हाँ, विपक्षी दलों में से सभी ने प्रयास किया। कांग्रेस ने प्रयास किया, समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया, गोंडवाना ने प्रयास किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं सिद्धांत के लिए राजनीति में हूँ, जी जी पद पाने के लिए नहीं हूँ, जी इसलिए मैंने सबको सनम हाथ जोड़ करके जी इनकार कर दिया। माना जाता है कि जब चुनाव का पार्टी से टिकट काटा गया तो कमलनाथ जी काफी टच में थे आप? हाँ, सभी ने प्रयास किया, बताया ना जी मैंने, जी सभी ने प्रयास किया, कांग्रेस ने भी किया, बहुजन ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, और गोंडवाना पार्टी ने भी किया, लेकिन मैंने सबको इनकार कर। हाँ। सबसे बड़ी चीज, जैसे आपने बताया कि लगभग 20 साल तक विधायक पद पे रहे और एक अच्छा खासा लोगों के बीच में आपका व्यक्तित्व बना, लोगों की मदद की, सहयोग किया। 20 साल बाद जब आप निर्दलीय उतरे तो कहीं ना कहीं जनता का देखिए सहयोग, ऐसा है कि जनता तो पहले उफान पर थी हमारे पक्ष में, जी जी लेकिन मैंने कभी पैसा नहीं कमाया था, जी जी तो मैं बुलेटिन भर पकड़ाता था, जैसा हर चुनाव में करता था, इसके पहले भी करता था, जी जी केवल बुलेटिन भर देना। जी जी हाँ, उसके लिए मैं 5 साल उनकी सेवा करता था। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस बार वो इतना पैसा सामने की ओर से बहा जी जी कि उसके सामने सेवा बह गई। जी जी तो इसमें 3 चीजें आती, पैसा सर्वोपरि माना गया कि पार्टी सर्वोपरि मानी गई कि व्यक्ति देखिए, सर्वोपरि? पार्टी के नाते शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना जो थी, जी जी वह सर्वाधिक कारगर थी, जी जी और लाडली बहना ने यहाँ सीधी में ही नहीं, मध्य प्रदेश में
विधानसभा भी और लोकसभा भी भाजपा को जिताया। जी जी और फिर यहाँ पैसा भी था, जी लाडली बहना भी थी, पैसा भी था। जी जी। तो कहीं ना कहीं ये सब मजबूती मिली हाँ। वर्तमान विधायक के लिए। हाँ, एक वर्तमान विधायक को भी, सांसद को भी। जी जी। एक बड़ी बात, चूंकि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो लोगों के बीच भी रखते हैं कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं इस तारीख को, तो लोगों के कुछ सवाल आते हैं। एक सवाल अपने पास आया है कि जो वर्तमान आपका टिकट काटा गया, इसके बाद जो वर्तमान में विधायक है उनको टिकट मिला गया रीति पाठक को। रीति पाठक द्वारा लगातार आप जो चला चुनाव के समय पे वाद विवाद शब्द, इसके बाद कहीं पर उन्होंने आपको पिता तुल्य माना। देखिए, वो तो शुरू में जब वो टिकट उनको मिला, जी जी और शुरू में टिकट मिला तो मैं खड़ा ना हो जाऊं, विरोध ना जी। करूं, इसके लिए उसने बोल दिया। जी जी मैं उसको राजनीति में लाने वाला आदमी हूं। जी जी राजनीति में उनको मैं लाया, स्थापित किया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, उसके बाद पहली बार सांसद का टिकट दिलवाया, जी जी सब कुछ किया, लेकिन उसने कभी भी एहसान नहीं माना। जी जी वो बहुत एहसान फरामोश महिला है। जी। सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जब हम एक और संवेदनशील सवाल, एक तो ये हो गया, दो तीन हमारे पास सवाल आए थे। आपके कुछ शुभचिंतक हैं जो आपको लंबे समय से मानते हैं और लगातार उनका रहा कि आप राजनीति में बने रहें, लेकिन उनका एक था कि कहीं ना कहीं पंडित केदारनाथ शुक्ला जी ने अपना जो परिवारवाद है उसको सामने लाने का प्रयास किया और असफल रहे। परिवारवाद का कौन, परिवार में ऐसा कौन आदमी था? नहीं, ये लोगों का सवाल था। नहीं, परिवारवाद का कभी मैं पक्षधर नहीं रहा, जी जी और परिवारवाद के आधार पर मैंने कभी किसी को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। जी जी जिस किसी ने भी ऐसा सोचा, उसने मन में कल्पना किया हो, जी और कल्पना में कि जी जी माना 0 = 5, तो ऐसा कर ले तो अलग बात है। मेरी ओर से कहीं भी परिवार का वो जी। अभी अगला, जैसे अब बार बार बात एक आ रही है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, कहीं ना कहीं आपने अपना पूरे जीवन का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया। बहुत अलग रणनीति से भारतीय जनता पार्टी इस समय काम कर रही है। उसी नीति के तहत उन्होंने जो लगभग काफी पुराने मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनको हटाया गया और उन्हें केंद्र में स्थापित किया। राजनीति में इस तरह के प्रयोग होते रहते हैं, जी और मैं समझता हूँ कि आज शिवराज सिंह जी को केंद्र में बहुत बड़ा पद दिया गया है, जी जी और उसमें वहाँ भी जिस तरह से वो यहाँ प्रयोग करते थे, वहाँ जी। भी प्रयोग उन्होंने शुरू जी। किया है। जी लेकिन ये प्रयोग भाजपा का बहुत सफल होता नहीं दिख रहा है, जी जी और इसीलिए जहाँ नए चुनाव हो रहे हैं जी वहाँ वो पुराने लोगों को फिर से अपने पास जी जी बुला रहे हैं जी जी। और उनको शामिल कर रहे हैं, और उनके अनुभव का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक सवाल था लोगों का कि जिस प्रकार से, चूंकि मुख्यमंत्री का पद से हटाया गया शिवराज सिंह चौहान को, अगर पंडित केदारनाथ शुक्ला जी भी यथावत पार्टी के साथ बने रहते तो हो सकता है कि पार्टी उन्हें आगे कुछ पद देती, कुछ ऐसा विचार। अब ये तो कल्पना की बात है ना। जी जी अब ये तब क्या होता, अलग परिस्थिति है। जी जी। और क्या पंडित केदारनाथ शुक्ला जी आगे फिर से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अगर ससम्मान आमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाऊंगा, जी लेकिन मांगते हुए नहीं जाऊंगा, टुटपुंजिया की तरह नहीं जाऊंगा। जी जी अपने स्वाभिमान को सुरक्षित करके बिल्कुल। जाना है तो भारतीय जनता पार्टी में ही जाना है, ये भी तय है, जी लेकिन ससम्मान जाना है। जी। अब ग्राउंड की दो लास्ट बातें, आप भी अपने पूरे इंटरव्यू में एक बात का चर्चा करते रहे कि लगभग साल भर बीता, जिस क्षेत्र को आपने 20 साल दिया, लोगों की सेवा की, और लगभग 10 महीने से वर्तमान विधायक काम कर रही हैं, तो आप किस विकास का स्तर क्या दिख रहा है आपको वर्तमान? हाँ, आप खुद देख लीजिए। जी इस वर्ष के बजट में सीधी को 5 पैसे नहीं मिला। इसके पहले, लोकसभा के पहले 22 लाख करोड़ रुपया जी जी विधायक के द्वारा खर्च किए जाने को दिए गए। 22 करोड़ रुपए जी जी सभी विधायकों को दिया गया। जी जी दौसर को भी दिया गया, सिहावल को भी दिया गया, जी जी इसमें धवनी को भी दिया गया। जी। आपको धवनी में काम दिख जाएगा, आपको सिहावल में काम दिख जाएगा, सीधी में बता दीजिए काम कहाँ है। उस बार 22 करोड़ रुपए गए कहाँ, जी जी देखें आप।
और इस बजट में 24-25 वाले बजट में सीधी के किसी काम के लिए 5 पैसे नहीं मिले। जी जी। हाँ, मतलब विकास स्तर डाउन। विकास स्तर समाप्त है। जी जी। अभी हल्ला किया कि हम बजट में ला रहे हैं, बजट मंजूर करवा रहे हैं हॉस्पिटल की। वो CSR मद का पैसा जो था वो पैसा आया था, जी। उसको जबरदस्ती अपना पैसा कह करके, वो बजट का कह करके हल्ला किया। जी जी। तत्कालीन CMO को डांटा, जी जी। तो कलेक्टर को बताया। कलेक्टर ने कहा कि कहाँ है पैसा जो तुमको मिला। तो उसने कहा साहब कहीं कोई विधायक से मुझे पैसे ही नहीं मिला, मुझे तो पैसा मिला उस CSR मद का है, और जो सभी को मिला है, बिल्कुल सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिला है। जी जी। और वो उसके लिए प्रोग्राम पहले से तय है, तय रहता है। इनके विधायक होने के पहले से कार्यक्रम उसके लिए तय है। बिल्कुल बिल्कुल, जो CSR के फंड है तो उनका ऑलरेडी एस्टीमेट उनका बना रहा है। हाँ, तो मैं तो वहाँ काम कर रहा हूँ। जी जी। ये बात तो जब वो बात फर्जी साबित हुई तो बौखलाहट आ गई। जी जी। जितने दावे हैं सब फर्जी साबित हो रहे हैं। जी जी। जितने मंजूर शुदा काम है, जी जी। बजटेड काम मंजूर हैं जो, जी जी। वो नहीं हो रहे हैं। जी जी। किसी में भी 5 पैसे नहीं आ रहा है, और जहाँ पैसा है भी वहां आप काम को रोक रहे हो। अभी एक दिन क्या हुआ, उपनी में स्टेडियम मंजूर था। जी जी। अब उपनी में स्टेडियम में काम लगने को हुआ, वहां का सरपंच वगैरह सब काम लगाने लगे। पटवारी मौका करके वहां नापने गया। अब उनके किसी गुर्गे ने शिकायत कर दिया कि भाई वो तो सरपंच करवा रहा है और सरपंच आपसे मिलने नहीं आए। काम रुकवा दिया, रुका स्टेडियम काम वहां का। जी जी। इसी तरह से सड़कों के काम, इसी तरह से बिजली के काम, इस तरह कहीं भी इन दोनों जनप्रतिनिधियों के मार्फत अगर कोई काम हुआ हो, कोई बता दे। चलिए एक लास्ट सवाल, चूंकि विधायक की बात चल रही थी, लास्ट एक था कि जो आपके साथी रहे कभी डॉक्टर राजेश मिश्रा, वर्तमान समय में सांसद हैं लोकसभा सीधी के, क्या लगता है कितना विकास का कार्य चल रहा है? डॉक्टर राजेश मिश्रा अपना विकास करेंगे। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कभी सार्वजनिक विकास की बातें की ही नहीं। उनका जितना भी काम देखेंगे वो व्यक्तिगत विकास, अपने परिवार का विकास, अपने नर्सिंग होम का विकास, वो इन्हीं सब में रहेंगे। वो जनता के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे लगभग बिंद की धरा जो सीधी क्षेत्र है उसमें लगातार पीछे 20 साल विधायक रहे। समाज के ऐसे ही व्यक्तियों से जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक उनका सफर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए राजनीति के स्पेशल शो राजपाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।